हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। मैं आपका दोस्त अमित आर्यन आपको पढ़ाने वाला हूं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जितने भी संविधान में संशोधन किए गए हैं आज तक, मैं सारे आपको पढ़ाने वाला हूं तथा आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। पहले आप हमारी थ्योरी पढ़ना, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। देखना आप एकदम से क्वेश्चन लगा सकेंगे। तो ध्यान से आपको सारी वीडियो में अंत तक बने रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं सभी को पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में दर्शाए गए हैं, यानी कि भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है कि संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। तथा अनुच्छेद क्या है, उसका आर्टिकल है 368। 368 में लिखा गया है कि संसद को संविधान तथा उसकी प्रक्रिया को संशोधित करने की शक्ति प्रदान है। यानी कि अगर किसी समय के अकॉर्डिंग अगर कुछ नया संविधान में जोड़ना पड़े तो हम उसमें जोड़ सकते हैं तथा कुछ हटाना पड़े तो हटा सकते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे बहुत सारी बातें, संविधान में जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसको हटाकर बाद में विधिक अधिकार बनाया गया। तो यह 368 अनुच्छेद में दर्शाया गया है। भाग 20 है, अनुच्छेद 368 है। तथा ये हम कहाँ से लाए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ संविधान के स्रोत हम लाए हैं ना दूसरे देशों के संविधान से। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरे देशों के संविधान को पढ़ पढ़कर तब बनाया गया। जो सी अच्छी बातें लगी हमने उन्हें अपनी संविधान में जोड़ लिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाई गई है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए पहला संविधान संशोधन देखते हैं। जब हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तभी अगले साल में ही पहला संविधान में संशोधन कर दिया गया था। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जबकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब वर्तमान में इस समय में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जो बाद में 4 अनुसूचियां जो हैं संविधान में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन करके। तो इसी तरीके से देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई। पहले ही संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला ही संविधान संशोधन 1951 में हुआ। ये किस चीज से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन किया गया। कब, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। यह किससे संबंधित है, दल बदल पर अंकुश लगाने से संबंधित है, यानी कि दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 तथा 93 में। ये 23 लिखा गया 1993 में। इसमें जो है पंचवर्षीय पंचायती राज से संबंधित है। ये पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भी एक साथ ही एक ही साल में किए गए थे 2 संविधान संशोधन, जो नगर पालिका नगर पंचायत से संबंधित है। तो ये सारी अनुसूचियां इस प्रकार वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, ध्यान रखते चलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है केवल हम उनको पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 7वें संविधान संशोधन में। जो इसमें पहले राज्य जो थे कै, ख, घ और घ, यानी कि 4 भाग बटे हुए थे, उनको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 14 राज्य बनाए गए नए तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जब भाषाई भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ओके, तो ये कब हुआ था, 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट है 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1961 में। तो ये तो याद रखना भी आसान है। पहला कब हुआ था, 1951 में। तो 51 में 10 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 10वां संविधान संशोधन 61 हो जाएगा। इतना इसको याद रखना आसान है। इसमें जो है दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
क्योंकि ये पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था ना, इस तरह से। तो 1961 में जो है 10वां संविधान संशोधन करके दादरा नगर हवेली को भारत में केंद्र शासित प्रदेश शामिल कर दिया गया। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन, यह उससे जस्ट अगले साल हुआ था। तो इनको तो याद रखना भी आसान है। 51 में आप 12 जोड़ेंगे तो उस प्रकार ऐसा। उसके बाद गोवा, दमन और दीव, इनको जो है भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कब? 1962 में ये हुआ था 12वां संविधान संशोधन। ये पुर्तगालियों के अधीन थे, बाद में इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1962 में। उसके बाद 13वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो है नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर भारत का राज्य का दर्जा दिया गया था। 1962 में हुआ था ये भी, ये दोनों 62 में ही हुए थे। 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके अकॉर्डिंग पुदुचेरी को जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 14वां संविधान संशोधन जो 1963 में किया गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो, अंत तक जरूर देखना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। उसके बाद 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन में क्या है? पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। पंजाब जो कि बहुत बड़ा राज्य था, उसको 4 भागों में बांट दिया गया। जैसे जो पंजाबी भाषा बोलते थे ज़्यादा, वहाँ बना दिया गया पंजाब। जो हिंदी भाषा बोलते थे उसको बना दिया गया हरियाणा। और जो पहाड़ी क्षेत्र थे, पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित लोग थे, उसको हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया। और जो एक चंडीगढ़ बचा, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, चंडीगढ़ को। इस प्रकार पंजाब का जो है भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। कब? 18वें संविधान संशोधन से। ओके दोस्तों, चलिए इंपोर्टेंट बातें सभी लोग याद रखते चलेंगे। उसके बाद हुआ 21वां संविधान संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन में जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। क्योंकि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, आप भी जानते हैं। इसमें जो है केवल पहले 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। संविधान में 14 भाषाओं को जगह दी गई थी। बाद में संविधान संशोधन कर करके अब टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में है। और भाग कौन सा है? भाग भी 22 ही है। भाग 22 है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो पहले 14 थी, उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी कब जोड़ी गई। जैसे 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, उसमें केवल एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा। उसके बाद 72वां संविधान संशोधन करके 1992 में इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको कैसे याद रख सकते हैं? मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया है। नमक नाम से याद रख सकते हैं। ने से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। उसके बाद 92वां, तो 92 में इनको याद रखना बड़ा आसान है। पहले 71 और 92, 71 सॉरी यहाँ पे 71 था, 71 और 21 जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा? 92 में हो जाएगा। 71 और 21 जोड़ के 92वां संविधान संशोधन। इसमें जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको कैसे याद रखेंगे? BDMS, बदमाश, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं इसको। ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन। इसके अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार जो है आप संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। इसको भी याद रखना है। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 22वां संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि 21 में से तो एक भाषा को जोड़ा गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया। इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य बनाया गया, उसका नाम मेघालय रखा गया। असम से अलग करके मेघालय को नया राज्य बनाया गया था 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1969 में। तो इस बात को भी याद रखेंगे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। इसके द्वारा सिक्किम को भारत में 22वां राज्य घोषित किया गया था। सिक्किम को भारत में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था 1975 में। तो ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बस वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। सारी वीडियो देखनी है आपको। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लिए, सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिस कारण इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें सबसे पहली बार इतनी सारी चीज़ें जो फेरबदल हुई थी, इसी संविधान संशोधन में हुई थी। जैसे इसमें
एक बार संविधान की प्रस्तावना में जो है परिवर्तन किया गया, एक ही बार हुआ है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये दोनों एक साथ ही, इनको अलग नहीं करेंगे। तो ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, एकता और अखंडता। और इसके द्वारा और क्या जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, ताकि भारत सरकार ने बोला कि भाई नागरिकों के भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो उनको 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिनको कहां पर शामिल किया गया, भाग 4 के ए में शामिल किया गया तथा 51 के ए में अनुच्छेद में शामिल किया गया 10 मौलिक कर्तव्यों को। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अब क्योंकि वर्तमान में 12 मौलिक कर्तव्य हैं, आप भी जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, सॉरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें एक जो है बाद में जोड़ी गई। तो 42वें संविधान संशोधन में इतनी सारी चीजें जोड़ी गई। इंपोर्टेंट बातें हैं, सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपोर्टेंट बात 44वां संविधान संशोधन, उसके बाद इंपोर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। यानी कि पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार था, यानी कि सरकार को अगर हमारी जरूरत पड़ती थी किसी संपत्ति की या जगह की, तो सरकार जो है नहीं ले सकती थी। अगर सरकार जबरदस्ती करती थी, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। बट उसको अब बाद में हटाकर संपत्ति के मौलिक अधिकार को से हटाकर उसको विधिक अधिकार बना दिया और अनुच्छेद नंबर 300 के कै में रख दिया गया, क्योंकि पहले किस में था, 31 नंबर में था, 31 नंबर आर्टिकल में था, उसको हटाकर 300 के कै में रख दिया गया। ओके, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 में था, ये मैंने बता दिया आपको, हटाकर उसको 300 के 1 के अंतर्गत रख दिया गया है। तो अब जो है संपत्ति का अधिकार, यानी कि अब अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी तो हमारी संपत्ति जमीन वगैरह ले सकती है, उसके बाद में उसके बदले में हमें मुआवजा मिल जाता है। जैसे सड़क बननी हो, अगर हमारी जमीन बीच में आ जाए तो सरकार उसको ले सकती है। ओके, तो ये बाद में मौलिक अधिकार बनाया गया। उसके बाद देख लेते हैं 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1987 में किया गया था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला था तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जबकि मैंने पहले बताया था 12वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इन तीनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, गोवा, दमन और दीव को। उसके बाद जो है 1987 में गोवा को एक राज्य बना दिया गया तथा इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। ओके, इसमें क्या हुआ था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर देना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। ये शिक्षा का मौलिक अधिकार से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से। शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा का अधिकार को, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी कर दी गई। इसको कहाँ जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर जो 21 है, 21 के ए में जोड़ दिया गया इसको, तथा इस 86वें संविधान संशोधन के साथ ही जो है 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। इस प्रकार जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। 10 कब जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद एक और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से 2002 में। टोटल अब 11 जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं। एक बात और पूछी जाती है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मूल शब्द का ध्यान रखेंगे, जब संविधान बना था तो उस समय पर एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किया गया था। लोग जो है ऑप्शन में 10 देकर 10 लगा देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद हुआ इंपोर्टेंट संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था दोस्तों। तो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, यानी कि जब बंटवारा हुआ था तो कुछ जमीनें जो हैं वो बांग्लादेश की हमारे यहाँ पर ऐसे रह गई थी। जैसे जमीन, जैसे मैं बताऊँ आपको, जब बंटवारा किया गया तो किसी का घर यहाँ पर रह गया, किसी की ज़मीन यहाँ पर रह गई, तो उसका जो आपस में अदल बदल कर दिया गया। दोनों देशों ने कुछ अदल बदल किया था भूमि का। तो ये कब किया था, 100वां संविधान संशोधन। तो इसको तो याद रखना भी आसान है बिल्कुल। जब किसी में बंटवारा होता है तो क्या करते हैं, 50-50 करते हैं।
तो 50-50 का मतलब समझ सकते हैं आप, 100वां संविधान संशोधन हुआ था जब भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण की गई थी। 2015 इसका राइट आंसर है। एक बात और इम्पोर्टेंट है उसके बाद, 101वां संविधान संशोधन, ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी 101वां संविधान संशोधन करके। इससे बाद में आप इनको संशोधन जो विधेयक होते हैं, धन विधेयक जो होते हैं, इनको भी याद रखेंगे। तो ये संशोधन तो कौन सा था, 101वां, लेकिन 122वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। यानी कि विधेयक जो होता है, कुछ विधेयक जो है संसद में पारित नहीं होते हैं, लेकिन वो विधेयक तो बन जाते हैं लेकिन संशोधन नहीं बन पाते हैं। तो विधेयक कौन से नंबर का था, 122वां। इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी तथा रेलवे में पूछे गए हैं कि ये कौन से नंबर का विधेयक था। तो 122वें नंबर का विधेयक था, जो अगर मानते ये भी नहीं पास होता तो अगली बार को फिर 123वां लाया जाता, तो 123वां बन जाता, 123वां विधेयक बन जाता। संविधान संशोधन यही रहता है 101 नंबर का। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वें संविधान संशोधन में। यह कब हुआ था, 2018 में किया गया था। इसमें यह विधेयक कौन सा था, जस्ट इससे अगला ही विधेयक था 123वां। यह जो है संसद में पास हो गया, तो यह विधेयक भी बन गया और जो है कानून भी बन गया। ओके, तो ये दोनों याद रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद हुआ 103वां संविधान संशोधन। इसमें तो बड़ी सारी बातें जोड़ी गई, जैसे 103 में संविधान संशोधन सामान्य वर्ग से के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों एवं नियुक्तियों में 10% का आरक्षण देना। यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, स्कूलों में और उनकी नियुक्तियों में जो है 10% की छूट दी जाती है उनको। यह कब हुआ था, 2019 में किया गया था। तथा विधेयक कौन सा था, 124वां हुआ था। तो 122, 123, 124 तीनों के तीनों पारित हो चुके थे संसद में। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये इसमें जो है लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया था। एसटी और एससी के लिए जो आरक्षण था लोकसभा व राज्यसभाओं में, उसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में अंग्रेजों यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग थे, उनकी सीटों को हटा दिया गया था। जैसे कि आप जानते हैं 2 सीट रखी जाती थी, 1 सीट रखी जाती थी उनके लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यानी कि जिन अंग्रेजों ने यहाँ पर शादी की थी उनके बच्चों के लिए सीट आरक्षित की गई थी। तथा विधेयक कौन सा था, ये 126वां विधेयक था। 125वें विधेयक को जो है निरस्त कर दिया गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखेंगे सभी लोग। एक बार से दूसरी बार देख लेना वीडियो द्वारा में, सबको याद हो जाएगा पक्का। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन करके राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। ओबीसी वर्ग से संबंधित है ये, अल्पसंख्यक वर्ग से, ओबीसी वर्ग से। इसमें जो है ये विधेयक कौन सा था, 127वां विधेयक था। इसमें जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को स्वीकृति दे दी है। तो इस तरह से हमारी जो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब जो है हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लगाने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी हमारी दोस्तों। अब देखिए आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। किसको कितना याद हुआ, अभी हाथों हाथ चेक कर लीजिए। जैसे भारतीय संविधान में संशोधन होता है, तो संशोधन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है, तो सबसे पहले स्लाइड में बताया था अनुच्छेद नंबर 368 में जो है संविधान संशोधन दर्शाया गया है। तथा भाग कौन सा है, भाग 20 में दर्शाया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से मैंने बताया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाई गई है। उसके बाद संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी भी सदन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। उसके बाद लाइक जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में। उसके बाद है निम्न में से कौन सा संविधान अधिनियम लघु संविधान कहलाता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसके बाद में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, प्रस्तावना में भी इसी में हुआ था संशोधन। तो इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। इसी को लघु संविधान कहा जाता है।
उसके बाद भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? जैसे अभी बताया मैंने जस्ट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था एक 11वां मौलिक कर्तव्य। उसके बाद पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये जो है कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर भी है 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। केवल एक ही बार हुआ है अभी। प्रस्तावना जो है हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाए हैं। उसके बाद किस संविधान एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी? तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें जो है आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। मतदान की आयु, वोट करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैंने कैसे बताया था उसको, नमक से। तो नेपाली जोड़ी गई थी, मणिपुरी, कोंकणी, तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी, लेकिन बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो, डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो मैंने अभी जस्ट बताया है 92वां संविधान संशोधन, बोडो, डोंगरी और एक है मैथिली और एक है संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कैसे याद करने को बोला मैंने? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, बदमाश। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 जुलाई 2017 को भारत में GST का किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया? तो 101 रुपए का कन्यादान करके GST से संबंधित जोड़ा गया तथा GST शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था संसार में? फ्रांस। फ्रांस ने जो है सबसे पहले GST लागू की थी। उसके बाद है भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। तो ये जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, क्योंकि 42वां 76 में किया गया था। उसके बाद भारत के संविधान में नई अनुसूची किस नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई थी? तो नवी अनुसूची जो है दोस्तों पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ ली गई थी। ये भूमि सुधार से संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित थी नवी अनुसूची, जो 1951 में जोड़ी गई थी। ओके दोस्तों, तो ये तरीका अगर अपनाओगे तो सभी को याद हो जाएगा। तो चलिए हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सभी लोग। तथा आपको मैं एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहा हूँ, उसका आंसर आपको करना है। गोवा को जो है राज्य का दर्जा कब मिला था? गोवा को जो है राज्य कब बनाया गया था? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे हमें। तो इस तरह से वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना और तथा वीडियो को और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी का।